बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना अरबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि इंशाल्लाह से आप एक दफ़ा इस तरीके से ट्राई करेंगे तो दोबारा कभी भी आप रेस्टोरेंट की बीफ कढ़ाई खाने नहीं जाएंगे। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। उसके बाद 1.5 चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब हल्का सा हमने इसको फ्राई किया है और अब इसके अंदर हम बीफ डाल देंगे। ये मैंने 1 किलो लिया है और मैंने हड्डी समेत लिया है। अगर आप चाहें तो हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। हड्डी वाला मैंने इसलिए लिया है कि हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा फ्लेवर आता है और ज़्यादा मज़े का गोश्त बनता है। तो अगर आप चाहें तो आप हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब इसे हल्का सा हम लहसुन अदरक के पेस्ट में इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की, ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है हल्की हल्की सी वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से बीफ कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें जी, हमारे गोश्त का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अभी हल्की सी मैंने इसकी बुनाई की है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून जो नमक है वो शामिल कर दूँगी। बीफ कढ़ाई में हमेशा आपने याद रखना है कि जो नमक होता है वो बिल्कुल दरमियाना सा अच्छा लगता है, ज़्यादा यानी कि नमक जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही इस्तेमाल किया है इसमें। अब इसकी हल्की सी अब मज़ीद हम भुनाई करेंगे। ये देखिए गोश्त ने पानी छोड़ दिया है और अब इसमें मैं 2 मीडियम प्याज जो हैं वो मैं काट कर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने बारीक काटे हैं ताकि प्याज जो है वो जल्द सॉफ्ट हो जाए और जल्द से ये ग्रेवी की सूरत इख्तियार कर ले। अब मैं सारा प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। आपने ये याद रखना है कि बीफ या मटन की कढ़ाई जो हम बनाते हैं इसमें प्याज जो होता है वो मस्ट होता है। अगर चिकन कढ़ाई बनाएं तो उसमें ना भी आप प्याज डालें तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन बीफ और मटन जो होता है इसका जो जायका होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और नमकीन भी थोड़ा जायका होता है, इसलिए इसमें प्याज जो है वो अच्छी लगती है। इसे हम अब ढाँप देंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए तकरीबन कोई 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 3 बड़े टमाटर जो हैं वो काट कर ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से हम हिलाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से हमने इसको हिलाना है और इसके बाद इसको ढाँप के फिर से पकने देना है। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम टमाटरों की स्किन जो है वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि टमाटरों की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, गलती नहीं है जल्दी, तो इसलिए इसकी स्किन जो है फिर बाद में कढ़ाई में बुरी लगती है, इसलिए हम इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर देंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे और चम्मच की मदद से जो हमारे टमाटर हैं उनको हम मैश कर लेंगे। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये बहुत जल्द जो है वो मसाला सा इसका बन जाता है, इसलिए हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मज़ीद मैं इसमें हरी मिर्चें जो हैं इस तरीके से काट के इसमें ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 4 बड़ी मिर्चें हैं, तो मैंने इनको काट कर ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से गोश्त के साथ थोड़ी देर तक पका लेंगे। अभी तक मैंने गोश्त में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, ये प्याज का, टमाटरों का और गोश्त का अपना पानी है। देखिए अब मैं दोबारा से इसे कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे इसे। ये देखें जी 10 मिनट भी हो चुके हैं। जो हमारा गोश्त है वो तकरीबन हाफ़ टेंडर हो चुका है। अब मज़ीद इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया है पिसा हुआ और ये 1 टीस्पून काली मिर्च है और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है दरदरा सा कुटा हुआ और ये 2 पिंच मैं इसमें हल्दी डालूँगी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त में ये सारी चीज़ें जो हैं
वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब 1 टीस्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी का ऐड कर देंगे। अगर रूटीन में बीफ बनाए तो उसमें हम पानी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन ये पहले से हाफ टेंडर हो चुका था। अब मैं इसे दोबारा कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखें जी, 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखें हमारी बीफ कढ़ाई कितनी मज़े की बनी है। हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं शामिल की, लेकिन इसका कलर देखें फिर भी कितना खूबसूरत आ रहा है। अगर हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम दही जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें, ये 1 पाव से थोड़ी कम है, तो मैं ये सारी दही जो है वो ऐड कर दूंगी। जब आपने दही ऐड करनी है तो फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है, ताकि जो दही है वो फटे नहीं, अच्छे तरीके से ये स्मूथ ही ग्रेवी बने इसकी भी। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो लो हो, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखें तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट लगे हैं। दही जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है और हमारी स्मूथ सी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसकी मज़ीद हम हल्की सी और बुनाई करेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो सके। ये देखें इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला यानी हाफ़ चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो मज़ीद बढ़ सके। और इसके बाद हम इसकी गार्निश करेंगे। सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें काट कर ऐड कर दी, बारीक काटी हुई हरी मिर्चें हैं ये। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा अदरक भी इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि इसकी अच्छी सी गार्निश हो जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में की जाती है। और इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके इसे कवर करके रख देंगे, ताकि जो हमने अब चीज़ें डाली हैं इनका फ्लेवर जो है वो बीफ में ऐड हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें। बहुत मज़े की बीफ कढ़ाई बनती है इस तरीके से, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए तो हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कि कितने मज़े की हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बनी है। ये देखें माशाल्लाह से, बिल्कुल ये रेस्टोरेंट की कढ़ाई लग रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें से कितना माशाल्लाह से हमारा जो बीफ है वो किस तरीके से टेंडर हुआ है। तो इसके साथ हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।